अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और इस मुबारक महीने में हम कुरान मजीद के पढ़ने का एहतमाम करते हैं और ये चाहते हैं कि कुरान मजीद हमारा किसी तरह मुकम्मल हो जाए और मुकम्मल करने की भरपूर कोशिश करके किसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर तौफीक दे तो मुकम्मल कर भी लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे हजरात मुकम्मल कर लेते हैं, बहुत सारे हजरात आधा कुरान मजीद पढ़ पाते हैं और कुछ हजरात है कि कुछ तिलावत कर पाते हैं। तो कुरान मजीद जितना भी पढ़ा हो आपने उसको बख्शे कैसे, बख्शने का तरीका क्या है, रमज़ानुल मुबारक का पढ़ा हुआ कुरान हम मरहुमीन को उसका सवाब कैसे पहुंचाए, उसको कैसे बख्शे, तो वही तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब देखिए, कुरान मजीद चाहे आप रमज़ानुल मुबारक में पढ़ें या रमज़ान के अलावा अहम दिनों में आप पढ़ें, इसाले सवाब का तरीका देखिए एक ही है। ठीक है, और फिर दूसरी बात यह कि कुरान मजीद ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अजीम शान किताब है। ये हमेशा पूरी ज़िंदगी, रमज़ान ही नहीं बल्कि रमज़ान के अलावा भी पूरी ज़िंदगी इसको पढ़ने का मामूल बना लेने वाली किताब है। ठीक है, हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। कुरान मजीद की तिलावत हमसे कभी छूटनी नहीं चाहिए। इस तरह इतना एहतमाम के साथ कोई भी खाली वक्त इसके लिए मुतय्यन हमें ज़रूर कर लेना चाहिए। ठीक है, तो कुरान मजीद रमज़ान में जो कुछ भी हमने पढ़ा हो, चाहे वो मर्द हजरात में से कोई हो या ख़वातीन में से, जिसने भी कुरान मजीद जितना भी पढ़ा हो वो कैसे बख्शे, पूरा कुरान मजीद पढ़ा हो तब भी या जितना भी पढ़ा हो थोड़ा बहुत तब भी, बख्शने का तरीका क्या है। देखिए, बहुत सारे तरीके लोगों ने बता रखे हैं कुरान मजीद बख्शने के, इसका कोई ख़ास तरीका नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है, आप सवाब पहुंचा सकते हैं तो उसका सिंपल और आसान तरीका यह है कि जितना भी आप कुरान मजीद आपने तिलावत की है, बस आप दिल में नियत कर ले कि या अल्लाह, मैंने अगर मुकम्मल कुरान पढ़ा तो मुकम्मल कुरान का ये जो मैंने पढ़ा है इसका सवाब फला मरहूम को पहुंचा दे, चाहे मर्द हो या औरत, अपने ख़ानदान में से जो भी आपके ख़ानदान में से इस दुनिया से चला गया हो, चाहे आपके दादा दादी वालिद वालिदा जो भी इस दुनिया से चला गया हो, उसका नाम लेकर या उसको इसका सवाब पहुंचा दे। सिर्फ इतना कह देना बस काफ़ी है। या आपके दिल के इरादे को नियत कहते हैं, भाई नियत कहते हैं दिल के इरादे को। इन्नमल आमालु बिन्नियत, सारे अमल का दारो मदार क्या है, नियतों पर है। ठीक है, तो आपने अगर नियत कर ली कि मैंने जो कुछ भी कुरान मजीद की तिलावत की इसका सवाब फला को पहुंचा दे, बस इतना सा काम है, बस और कुछ है ही नहीं इसमें, बस आपने नियत कर ली, बस सवाब पहुंच गया। ठीक है, अब उस ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर अभी मैं पढ़ूं, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। तो अब मैं ये जो मैंने या अल्लाह मैंने ये जो सूरह कौसर तिलावत की है इसका सवाब मेरे दादी को पहुंचा दे, मेरी परदादी को पहुंचा दे, मेरे परदादा को पहुंचा दे, मेरे ख़ानदान में से जितने भी मरहुमीन हैं सबको इसका सवाब पहुंचा दे, बस सवाब पहुंच गया। बस यही तरीका है, ख़त्म। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से, तो उसका बेहतर तरीका यह है कि किसी भी नमाज के बाद आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना करें, आयतुल कुर्सी पहले पढ़ लें, फिर दुरूद शरीफ पढ़ें 3 मरतबा, उसके बाद फिर रब्बना आतिना फिद दुनिया वगैरह जो भी आपको दुआएं याद है वो दुआएं पढ़ें। उसके बाद फिर कहें कि या अल्लाह, जो कुछ भी मैंने कुरान मजीद की तिलावत की है उसमें पढ़ने में जो कुछ भी कोताही कमी खता हो गई उसको माफ़ फरमा और इसका सवाब फला फला मरहुमीन को पहुंचा दे, जिसको भी आप पहुंचाना चाहते हैं उसका नाम लेकर उसको पहुंचा दे, बस ख़त्म हो गया। ठीक है, या फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा, सहाबा कराम को पहुंचा, सबको पहुंचा सकते हैं आप, जितने भी लोगों को, यानी पूरी उम्मत मुस्लिमा से में से जितनी भी तादाद, जितने भी लोग इस दुनिया से चले गए हैं अब तक, सबकी रूहों को पहुंचा बिल्कुल आप कर सकते हैं, जायज़ है। ठीक है, तो बस सिंपल सा तरीका है कि इसका सवाब तमाम मरहुमीन को पहुंचा, खास तौर से जिसको आप पहुंचाना चाहते हो उसको पहुंचा, बस सवाब पहुंच गया। और इसके लिए अलग से कोई एहतमाम करना या इसका कोई ख़ास तरीक़ा मौजूद नहीं है। तो आपने चाहे रमज़ानुल मुबारक का कुरान मजीद हो आपका पढ़ा हुआ, यानी रमज़ान में आपने पढ़ा हो या गैर रमज़ान में पढ़ा हो, आम दिनों में आपने पढ़ा हो, सबका तरीक़ा एक ही है कि आपने दिल में इरादा कर लिया कि या अल्लाह इसका सवाब फला को पहुँचा दे, बस काफ़ी है इतना। ठीक है, बस इतना ही है कुरान बख्शने का, इसी का नाम है कुरान बख्शना, इसाले सवाब यही है। ठीक है, आपने दिल में नियत कर लिया कि इसका सवाब पहुँचा दे, बस ख़त्म हो गया।
ثواب آپ کا پہنچ گیا اور کسی طرح کے کسی خاص طریقے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، بس کام ہو گیا آپ کا۔ تو دیکھیے کتنا آسان طریقہ، اب اس کو تو امید ہے اچھے سے آپ کو قرآن بخشنے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے لیے کچھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔